और अब श्री गंगानगर से बड़ी खबर आपको बता दें, यहाँ लोहारा हाईवे पर किसानों ने जाम लगा दिया है। किसानों का जमावड़ा यहाँ पर देखने को मिल रहा है और लोहारा हाईवे पर किसानों ने यहाँ पड़ाव डाला हुआ है। तस्वीरें आप देखिए, कितनी संख्या में यहाँ पर गाड़ियां आपको नजर आ रही होंगी। ये लोहारा हाईवे है जहां पर बड़ी संख्या में किसान एकजुट हुए हैं और किसानों पर झूठे दर्ज मुकदमे वापस लेने और साथ ही साथ पर्याप्त सिंचाई पानी की मांग को लेकर के ये किसान यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। पड़ाव स्थल पर सभा का भी आयोजन किया जा रहा है और सरकार की किसान नीतियों के खिलाफ यहाँ नाराजगी जताई जा रही है। तो ये गजसिंहपुर का लोहारा है जहां पर किसानों का जमावड़ा लगा हुआ है और हाईवे के ऊपर ही बैठक भी की जा रही है, सभा आयोजित हो रही है किसानों के द्वारा। आप देखिए कितनी संख्या में ये वाहन है और ये लंबा जो जमावड़ा है हाईवे के ऊपर, कितनी संख्या में यहाँ पर किसान पहुंचे हैं। किसानों का कहना है कि उनके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज जो हुए हैं उन्हें वापस लिया जाए और साथ ही साथ पर्याप्त सिंचाई का पानी जिसकी वो मांग कर रहे हैं वो पानी उन्हें मिले। पड़ाव स्थल पर सभा का आयोजन हो रहा है। तस्वीरें आप देख ही पा रहे हैं, काफी संख्या में किसान लामबंद हुए हैं, एकजुट हुए हैं यहाँ गजसिंहपुर के लोहारा में। और किसानों का ये जमावड़ा सरकार के किसान नीतियों के खिलाफ वो नाराजगी यहाँ जता रहे हैं। सिंचाई का पानी मिले, उनके खेतों तक पानी पहुंचे और उसी की मांग वो कर रहे हैं। साथ ही साथ किसानों का ये भी कहना है कि झूठे मुकदमे उनके खिलाफ जो दर्ज कराए गए हैं वो मुकदमा वापस लिया जाए। गजसिंहपुर का ये लोहारा हाईवे है जहां पर किसानों ने पड़ाव डाल रखा है और पड़ाव आपको बता दें, यहाँ पर सभा का भी आयोजन हो रहा है। तमाम किसान यहाँ पर एकजुट होकर के बैठे हैं और देखिए आप कि हाईवे के ठीक बीचों बीच यहाँ पर टेंट लगा दिया गया है और यहाँ बैठ कर के सभा आयोजित हो रही है। सभा के अंदर चर्चा सरकार की नीतियों की, किसानों के प्रति जो नीति है उसको लेकर के ये आक्रोशित है सभी किसान और सिंचाई के पानी की मांग कर रहे हैं ये किसान। श्रीगंगानगर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। ये गजसिंहपुर का लोहारा हाईवे है और यहाँ पर एक किसानों का जमावड़ा आप देख ही पा रहे हैं टीवी की स्क्रीन पर। हाईवे के बीचों बीच टेंट लगा करके ये किसान यहाँ पर सभा आयोजित कर रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रोले यहाँ पर हाईवे पर दिखाई दे रहे हैं आपको टीवी स्क्रीन पर। ये सभी किसान अपने अपने ट्रैक्टर लेकर के यहाँ लोहारा हाईवे पहुँच गए हैं। सभी एकजुट हैं और सभी की एक ही मांग है कि पर्याप्त पानी उनके खेतों तक पहुँचे, सिंचाई के पानी की मांग है। और साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि इनके खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उन मुकदमों को भी वापस लिया जाए। ये किसान खासे आक्रोशित हैं, आक्रोशित सरकार पर। इनका कहना है कि सरकार की जो किसानों को लेकर के नीति है उनसे ये संतुष्ट नहीं है। देखिए मौसम में बदलाव हुआ है, गर्मी बहुत जल्द आ गई है, किसानों को सिंचाई का पानी उपलब्ध नहीं हुआ है और इसको लेकर के श्री गंगानगर के जो पंजाब से सटे हुए ये जो सीमावर्ती इलाके हैं इनमें पानी की मांग को लेकर के और किसान काफ़ी समय से आक्रोशित हैं, लामबंद हैं, लगातार वो मांग कर रहे थे पानी की। तो ज़्यादा जानकारी ले लेते हैं। श्री गंगानगर से संवाददाता अरिहंत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरिहंत, पानी की मांग ये किसान बहुत लंबे समय से कर रहे हैं क्योंकि पंजाब से सटा हुआ जो सीमावर्ती इलाके के तमाम किसान हैं उनके जो खेत हैं वो पानी के लिए बहुत दिन से बाट जोह रहे हैं। अब एक बार फिर ये किसान आक्रोशित है, हाईवे तक पहुंच गए हैं। बिल्कुल, मैं बताऊं कि श्री गंगानगर जो जिला है जो धान के कटोरे के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर जो किसानों की मांग रहती है अक्सर सिंचाई पानी की रहती है और सिंचाई पानी की मांग को लेकर लगातार है जो श्री गंगानगर जिले के किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। गलसाना में पिछले 8 से 10 दिन हो गए
जहां पर बड़ा आंदोलन है जो जिले भर के अंदर चल रहा है। टोल नाका वहां पर जाम है, चक्का जाम कर रखा है। वहीं गैसिंगपुर के अंदर भी किसानों के द्वारा अब भारतमाला रोड पर है जो चक्का जाम शुरुआत है जो कर दी गई है, और ये शुरुआत जो हुई है आज गैसिंगपुर से हुई है और ये पूरे संभाग के अंदर चलेगी, क्योंकि आगामी 3 दिनों के अंदर हनुमानगढ़ में भी आंदोलन होना है, लूनकंसर में भी होना है, खाचूवाड़ा में। तो यानी कि जहां जहां पर जो पानी की आवश्यकता है और पानी नहीं मिल रहा, वहां पर लगातार है जो किसान अब सड़कों पर है और पानी की मांग करें। इसी को लेकर श्री गंगानगर का जो गैसिंगपुर है वहां पर किसानों के द्वारा आज सैकड़ों ट्रैक्टर लेकर पहुंचे गए और वहां पर अब से आंदोलन है जो शुरुआत कर दी गई है। किसानों ने कहा है कि एक तो पंजाब से पानी पूरा नहीं मिल रहा और जिसके बाद लगातार है जो चोरियां हो रही है पानी की, उस पर भी प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा। उन पर मुकदमे दर्ज करने की बजाय किसानों पर ही मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। फिरोजपुर फीडर का निर्माण नहीं हो रहा, जिससे किसानों की फसलें हैं जो लगातार चौपट हो रही है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति है वो भी डाउन हो रही है। देखिए, पिछले दिनों ही किसानों के द्वारा चक्का जाम कर देंगे ये चेतावनी तो साफ तौर पर दे दी गई थी। उस वक्त प्रशासन चेता भी था, तुरंत एक्शन लिया गया था, डेलीगेट जो है वो तैयार किया गया था प्रशासन की तरफ से, और डेलीगेट्स के साथ में जो डेलीगेशन जो पंजाब गया था पानी की व्यवस्था के लिए, बातचीत के लिए कि खेतों तक पानी पहुंचे, उसमें कुछ किसान भी शामिल थे। तो वो एक समय के लिए इनकी तरफ से कुछ समय के लिए रुक गए थे ये, लेकिन मुझे लगता है बात नहीं बनी है, इसलिए फिर बिगड़ गए हैं। बिल्कुल, मैं बताऊं कि किसान हैं जो लगातार प्रशासन से मांग कर रहे थे, जिसके बाद प्रशासन के द्वारा पंजाब में वार्ता भी की गई, लेकिन साफ तौर पर किसानों को पानी नहीं मिला। जिसके बाद गरसाना फिर वही 2004 की जो आंदोलन हुआ था जिस किसान का, वही फिर से रवैया है वहां पर गरसाना के अंदर चल रहा है। टोल नाके को जाम कर रखा है, चक्का जाम है जो तीसरे दिन लगातार जारी है। इसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र से जो आवागमन था उनको भी किसान रोकने का प्रयास कर रहे हैं। और कल भी बताऊं कि किसान में इतना आक्रोश है पानी को लेकर कि पुलिस प्रशासन के साथ भी आमने सामने की झड़प है जो किसानों के द्वारा की गई है। अब किसान जो है श्री गंगानगर जिले के भर के जो किसान है आज वो गैसिंगपुर के अंदर पहुंचे हुए हैं और वहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किसानों को लगातार पानी की आवश्यकता है और पानी नहीं मिल रहा, और आगामी दिनों में जो फसलें हैं धीरे धीरे क्या है कि इस बार जो गर्मी है, गर्मी भी शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, गर्मी जल्दी आई है और खेत जो है वो पानी की बाट जो रहे हैं। धान का कटोरा कहते हैं गंगानगर को, और कृषि के ऊपर तो हम कितने पूर्ण रूप से आधारित हैं हम, और अब यहाँ पर ऐसे में पानी नहीं पहुंचेगा तो जो फसल पकने के ऊपर है और कुछ समय बाद उसकी कटाई होगी तो वो तो बर्बाद हो जाएगी, किसानों का बड़ा नुकसान होगा। हाँ बिल्कुल, यही तो किसानों का कहना है कि लगातार है वो पूरा 6-6 महीने लगातार है जो खेतों के अंदर मेहनत करते हैं, उसके बाद उन्हें जब पूरा सिंचाई पानी नहीं मिलता, जिससे उनकी पूरी फसलें है जो चौपट हो जाती है, मेहनत बेकार हो जाती है, और जिसको लेकर किसान लगातार मांग कर रहे हैं कि उन्हें 4 में से 2 समूह का पानी है जो मिल जाए ताकि उनकी फसलें है जो पक जाए। इसके अलावा जिला कलेक्टर वार्ता जरूर कर रहे हैं, लेकिन वार्ता है जो लगातार है जो विफल हो रही है। और किसानों ने साफ तौर पे कहा कि जब तक उन्हें सिंचाई पानी नहीं मिलेगा और जब तक उनकी फसल नहीं पकेगी तब तक वो किसान है जो लगातार सड़कों पर रहेंगे। और वही देखने को मिल रहा है कि लगातार सड़कों पर किसान पानी की मांग कर रहे हैं। तो सैकड़ों की संख्या में किसान तो मैं तस्वीरों में यहाँ देख ही पा रही हूँ अरिहंत। क्या पुलिस का जाब्ता यहाँ पर मौजूद है और साथ ही साथ कोई प्रशासनिक अधिकारी पहुंचा है क्या इनसे बातचीत के लिए? बिल्कुल, अगर गरसाना की बात की जाए तो गरसाना लगातार है, प्रशासनिक अधिकारी है, एसडी में जिला कलेक्टर भी पहुंचे थे, इसके अलावा सिंचाई विभाग के अधिकारी भी है जो वार्ता कर रहे हैं। लेकिन किसानों का साफ तौर पे एक ही कहना है कि जब तक उन्हें पानी नहीं मिलेगा तब तक चक्का जाम रहेगा और आने वाले दिन में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हालांकि किसानों ने प्रशासनिक जो भवन है उनको जलाने की चेतावनी भी दी गई है। वहीं गैसिंगपुर के अंदर जो आज से जो धरना प्रदर्शन शुरू हुआ है, ये आज से मापराव डाला गया और ये आगामी दिनों में और बढ़ेगा। किसानों के द्वारा आज यहाँ किया गया है, इसके राउतसर में, हनुमानगढ़ में भी बड़े बड़े आंदोलन होने हैं और ये सिर्फ सिंचाई पानी के लेकर हो रहा है। ठीक है अरिहंत, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, गजसिंहपुर का लोहारा हाईवे है और स्थिति देखिए, गर्मी बहुत जल्द आ गई है, खेतों तक पानी नहीं पहुंचा है, फसल पकने पर है और किसानों का बड़ा नुकसान होगा, इसलिए वो पानी की मांग कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। तो अभी आक्रोशित किसान हाईवे तक पहुंच गए हैं।